दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर आस्था मंदिरों में अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन जब बात महादेव की आती है तब भोलेनाथ के भक्तों का आस्था के मामले में इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। और इस आस्था को आप भोलेनाथ के मंदिरों में देख सकते हैं। भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। इनमें से सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है, जो उत्तराखंड में स्थित है, जहां भगवान शिव के लाखों भक्त हर साल भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं और पूरा केदारनाथ धाम हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। शायद ही भारत में कोई इंसान होगा जिसने केदारनाथ के बारे में ना सुना हो। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के चमत्कारी और रहस्यमय केदारनाथ धाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि केदारनाथ धाम का निर्माण महाभारत काल में पांडवों द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कि महाभारत में पांडवों द्वारा लाखों का नरसंहार किया गया था, जिससे भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए वे अंतर्धान होकर केदार आ पहुंचे। इसलिए उनका पीछा करते करते पांडव भी केदार आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने उनसे छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया था और जानवरों के बीच जाकर मिल गए थे। कहते हैं भीम ने इस बात को भांप लिया था और अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया था। उन्होंने दोनों पहाड़ों के बीच अपने दोनों पैर रख लिए थे। इस वजह से सभी जानवर अपनी जान बचाकर भीम के पैरों के नीचे से भागने लगे, लेकिन महादेव वहीं रहे। यह देखकर भीम समझ गए कि ये ही महादेव हैं। महादेव फिर से अंतर्धान होने लगे। इससे पहले महादेव अंतर्धान हो पाते, भीम ने बैल रूपी भगवान शिव की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की ऐसी शक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया। बताते हैं कि बाद में उसी जगह पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया और उसी समय से यहाँ भगवान शिव की बैल के पीठ की आकृति के रूप में उपस्थित शिवलिंग की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आने के बाद फिर से अंतर्धान हो रहे थे, तब उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मघेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। केदारनाथ और इन सभी जगह को पंच केदार नाम से जाना जाता है और पंच केदारों में महादेव के भक्त पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। केदारनाथ धाम हजारों सालों से हिमालय की गोद में स्थित है। कहते हैं 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार करवाया था और मंदिर के पीछे बैठकर ही समाधि ली थी। उनकी समाधि आज भी वहां मौजूद है। दोस्तों, केदारनाथ की बड़ी महिमा है। चमत्कारी होने के साथ साथ यह अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसको आज तक कोई आम इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाया है। कहते हैं विज्ञान की सीमा यहाँ आकर खत्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ साक्षात भगवान वास करते हैं वहाँ विज्ञान की जरूरत भी नहीं है। लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का निर्माण कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर किया गया है। इतने विशाल शिलाखंडों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर इतनी ऊंचाई पर कैसे इतने विशाल शिलाखंडों को लाया गया होगा और कैसे इनको तराश कर मंदिर बनाया गया होगा और कैसे इतनी विशालकाय छत खंभों पर रखी गई होगी। इन सभी प्रश्नों का जवाब किसी के पास नहीं है। साथ ही पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, पर उस समय इस तरह की मॉडर्न तकनीक उपलब्ध होना कैसे संभव हो सकता है? यह बातें सभी को हैरान कर देती हैं और इन बातों का जवाब किसी के पास नहीं है। पर कहते हैं ना कि हर बात का जवाब नहीं होता, और जब बात महादेव की हो तो हर जगह सिर्फ चमत्कार ही होते हैं। और केदारनाथ मंदिर भी भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों में से एक है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के पुजारी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंदिर में दिया जलाकर भगवान शिव के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने के बाद मई माह में मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं। तब तक मंदिर के पास
कोई नहीं रहता और शीत ऋतु में वहाँ रहना किसी के लिए संभव भी नहीं है। और जैसे ही मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं, मंदिर का दिया जल रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे वहाँ निरंतर पूजा हुई हो। मंदिर की साफ सफाई भी वैसी ही मिलती है जैसे कि 6 महीने पहले छोड़ कर गए थे। यह सभी देखकर हर कोई हैरान तो होता ही है, साथ में इन बातों से भगवान शिव के वहाँ होने का लोगों को एहसास भी होता है। लोगों का मानना है कि जब वहाँ कोई नहीं होता तब अनेक दिव्य शक्तियाँ मंदिर का ध्यान रखती हैं और समय पर पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन हम आम इंसानों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, पर जहाँ महादेव का वास हो वहाँ चमत्कारों का होना एक आम बात ही है। एक ऐसा ही चमत्कार वर्ष 2013 में भी हुआ था, जब प्रकृति ने उत्तराखंड में अपना कहर बरपाया था। कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर पर एक खरोच भी नहीं आई थी। बात 16 जून 2013 की रात की है, जब केदार घाटी में बादल फटने की वजह से पानी का सैलाब आ गया था और वहां स्थित मजबूत से मजबूत इमारत मिट्टी में मिल गई थी। कहते हैं इस भीषण आपदा में हजारों लोगों ने जान गंवा दी थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर की रक्षा के लिए पीछे पहाड़ी से पानी के साथ लुढ़कती हुई एक विशालकाय चट्टान आकर मंदिर के जस्ट पीछे रुक गई, जिससे बाढ़ का पानी मंदिर को छू भी ना सका और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस चट्टान को भीमशिला नाम दिया गया है, जो आज भी मंदिर के पीछे उपस्थित है और भक्तगण इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इतनी भीषण आपदा में मंदिर पर एक खरोच भी ना आना, यह सभी के लिए आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन भक्तगण मानते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मंदिर की रक्षा की थी, और जब भोलेनाथ किसी की रक्षा स्वयं कर रहे हो तो फिर उस चीज को कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, देहरादून में स्थित बाड़िया इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च में यह सामने आया कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच लगभग 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा था, और जब धीरे धीरे बर्फ हटी तो मंदिर पूर्णतः सुरक्षित था। वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि यह हर तरह की आपदा को झेलने में सक्षम है, जबकि भगवान शिव के भक्त मानते हैं कि भगवान भैरव और स्वयं महादेव केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं, और जब भगवान स्वयं यहाँ की रक्षा करते हैं तब कोई भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं मंदिर के आसपास जाते ही एक अलग ही अलौकिक शक्ति का एहसास होता है, जो सभी भक्तों की थकान और दुखों को खत्म कर देती है। हर किसी को यहाँ शांति का अनुभव होता है और दर्शन करने पर जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, सभी को जीवन में कभी ना कभी केदारनाथ धाम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाकर आप अपने आप को साक्षात भगवान के पास महसूस कर सकते हैं। और ये सभी हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। क्या आपने कभी केदारनाथ धाम की यात्रा की है? अगर नहीं तो जल्दी जाइए और भगवान केदार के दर्शन जरूर कीजिए। और अगर आपने यात्रा की है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे सभी केदारनाथ धाम की महिमा को जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।